नमस्कार दोस्तों। और आज हम पढ़ेंगे चुम्बक और उसके प्रकार कि चुम्बक किन किन पदार्थों से बनी होती है दोस्तों। तो इसमें हम जो टॉपिक इसमें जो शुरू कर रहे हैं दोस्तों, वो है आपका चुम्बकत्व के लिए गॉस की प्रमेय। दोस्तों, गॉस ने एक चुम्बक मैग्नेटिज्म के ऊपर एक प्रमेय दी थी, एक थ्योरम दी थी। उस थ्योरम को मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कमेंट अवश्य किया करें। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। चुंबकत्व के लिए गॉस की प्रमेय दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको आज बताने वाला हूं, तो आप पूरी वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो जब आप पूरी नहीं देखेंगे तो आपका जो भी टॉपिक है वो पूरी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो ये गॉस जो थे साइंटिस्ट, चुंबकत्व के लिए उन्होंने क्या प्रमेय दी, ये मैं आपको एक प्रैक्टिकली तौर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये फिगर आप जो देख रहे हैं दोस्तों, तो एन एस ये नॉर्थ पोल है किसी चुम्बक का, और ये क्या है, साउथ पोल है दोस्तों। मेरे पास ऐसी कोई चुम्बक नहीं है, मेरे पास ये चुम्बक है जो क्या है, जो एक गोल टाइप में है। तो इसमें नॉर्थ और साउथ बताना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, और तो इस पर समझा नहीं सकता मैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ मैंने ये फिगर बना दिया दोस्तों। अगर आपके पास कोई इस तरह से पेन के साइज में या कोई छड़ के आकार की कोई अगर अगर आपके पास मैग्नेट है तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि आप ये देख रहे हैं कि एन से ये चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय फ्लक्स निकल रहा है और एस की तरफ जा रहा है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है चुंबक की, कि चुंबक से जो चुंबकीय फ्लक्स निकलता है, चुंबकीय रेखाएं जो निकलती हैं, वो एन से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती है दोस्तों। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है कि जैसे आपका स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल अगर आपने देखा हो, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं दोस्तों। आप मान लीजिए एक आपके पास बहुत बड़ा ड्रम है, और वो ड्रम इस टाइप का है कि उसका पानी और हम निकाल रहे हैं किसी पाइप में और उसी में डाल रहे हैं दोबारा से पानी को। तो ये इस तरह से यहाँ चुंबकीय रेखा यहाँ से निकल रही हैं, इधर जा रही हैं, फिर निकल रही हैं, इधर जा रही हैं। तो इस तरह का जो टाइप बन रहा है, देखो यहाँ हम इधर से निकल रही हैं ये रेखाएं और इधर जा रही हैं, एन से निकल रही हैं और एस की तरफ जा रही हैं दोस्तों। तो ये जो रेखाएं होती हैं इन्हें बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो गॉस ने एक बात बताई थी, गॉस ने कहा था कि एक अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। अर्थात मैं कहूँ कोई एन, केवल एन का कोई अस्तित्व है, केवल एक पोल ले लिया जाए एन, तो एन का कोई अस्तित्व नहीं होगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए दिन होता है, उसकी वजह से रात का अस्तित्व होता है, और रात होती है तो उसकी वजह से दिन का अस्तित्व होता है। आप कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर दिन ही दिन रहे और रात ना हो, तो दिन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि कोई जानेगा नहीं कि दिन होता क्या है, क्योंकि वो एक कंडीशन बन जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए, तो उसने जो बताया आपको दोस्तों, क्या बताया हम लोगों को, एक अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता अतः किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है दोस्तों। तो बंद फ्लक्स, जो बंद क्या हुआ, बंद पृष्ठ क्या हुआ दोस्तों। तो ये इस तरह से ये सिस्टम आप जो देख रहे हैं, एक इधर से एन की तरफ से एस की तरफ जा रहा है, ये राउंड इधर तरह चल रहा है, क्लॉक वाइज चल रहा है दोस्तों, एक एंटी क्लॉक वाइज राउंड है इसका जो चुंबकीय फ्लक्स का। अगर इन दोनों का मान अगर हम जोड़ा जाए, चुंबकीय फ्लक्स का टोटल किया जाए, तो क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा। क्योंकि एक अगर हम पॉजिटिव मानते हैं, तो ये चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा। मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूँ, ये वाला जो राउंड है वो क्या है, प्लस प्लस क्या है, फाई है। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। और इसको क्या मान लेते हैं दोस्तों, हम -5 मान लेते हैं। ये हमारा -5 हो गया, और इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये +5 है, तो इनका जो वैल्यू आएगा दोस्तों, वो क्या आएगा, शून्य आएगा। तो यही बात इसमें बताई गई है। यहाँ पर देखो, यहाँ ये एक सिंबल बनाया गया इंटीग्रेशन का इस तरह से, ये बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के लिए। तो ये बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और ये डी एस क्या है, एक एरिया है। तो एक एरिया में काम करता है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, एक एरिया में काम करता है। एक अल्पांश एरिया के लिए अगर चुंबकीय रेखाओं को उसके साथ गुणा किया जाए, मल्टीपल किया जाए, तो उसका जो वैल्यू जो निकल के आएगा वो शून्य आएगा दोस्तों। शून्य कैसे आएगा दोस्तों, शून्य का मैंने अभी आपको बताया था, जिस चुंबकीय फ्लक्स एक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा। देखो यहाँ पर डैश डैश करके दिखाया गया है, यही बद्ध क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, इस हम यहाँ पर वैल्यू निकाल रहे हैं।
ये डेड डैश जो इसमें दिखाया गया है इसकी जब वैल्यू निकालेंगे, इस क्षेत्र की अगर वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों इस तरह से निकलेगी। तो आपके समझ में आ गया होगा। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों आगे हम पढ़ रहे हैं चुंबकीय पदार्थों के प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है कि चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ इस तरह से, और एक क्या होते हैं चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो जो पदार्थ अनुचुंबकीय होते हैं, अचुंबकीय होते हैं, जो चुंबक नहीं होते, तो उनमें क्या होता है, इसके जो एटम्स होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं जो मैग्नेट वाले इस तरह से बिखरे हुए होते हैं दोस्तों। तो वहाँ पर जब इस तरह से बिखरे हुए होते तो चुंबक नहीं होते, वो पदार्थ क्या नहीं होते, चुंबक नहीं होते। जब ये एक वे में काम करते हैं, एक डायरेक्शन में जब ये सेटल हो जाते हैं तो वो चुंबक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, चुंबक बन जाते हैं। तो इसका जो मुख्य रीजन है दोस्तों मैं आपको बता दूं, चुंबक बनने का जो मुख्य रीजन है वो क्या है दोस्तों। उनका जो मुख्य रीजन है वो आप मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। इन चुंबक बनने का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी है और इलेक्ट्रॉन ही चुंबक के लिए उत्तरदायी है। जहाँ भी इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है दोस्तों वहाँ उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन दो तरह की गति करते हैं, एक तो वो इस तरह से राउंड करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। जैसे मान लो पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं, एक होती है आपकी परिक्रमण, है ना, परिक्रमण होती है, और एक क्या होती है, परिक्रमण। एक तो परिक्रमण करते हैं, एक ये करते हैं दोस्तों परिभ्रमण करते हैं। ये क्या करते हैं, परिभ्रमण। दोस्तों दोनों में अंतर है। परिक्रमण का मीन्स होता है कि चारों तरफ घूमना, है ना, राउंड, है ना, सर्कुलर मोशन जिसे कहेंगे। सर्कुलर जब मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन जब करते हैं इलेक्ट्रॉन, तब भी क्या होती है, मैग्नेट बनती है। और तब स्पिन मोशन करते हैं, अपने अक्ष पर घूमते हैं। स्पिन मोशन जब हम ये इलेक्ट्रॉन जब करते हैं दोस्तों अपने अक्ष पर अगर घूमते हैं, जैसे कि हम कहेंगे हम घूर्णन गति, ठीक है ना, रोटेशन मोशन कह सकते हैं। जो रोटेशन करते हैं, केवल रोटेशन कर रहे हैं, रोटेशन अगर करते हैं तब भी क्या होता है दोस्तों, चुंबक बनती है। दोनों कारणों में चुंबक बनती है। चुंबक बनने का जो मुख्य कारण है दोस्तों परिक्रमण और परिभ्रमण है इलेक्ट्रॉनों का। ये आप ध्यान रख लें दोस्तों। तो जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वहाँ मैग्नेट होती है, 100% होती है। और इसका एक प्रैक्टिकल भी आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ चुंबकीय पदार्थों के प्रकार। तो दोस्तों चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अनु या समचुंबकीय पदार्थ, जिसे बोलते हैं हम पैरामैग्नेट। जो पदार्थ क्या होते हैं, चुंबकीय गुणों को धारण कर लेते हैं, कहने का मीन्स जो चुंबकित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो चुंबक बन जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अनु या समचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, पैरामैग्नेट बोलते हैं। और एक ऐसे पदार्थ जो चुंबक नहीं बन पाते, चुंबक की दिशा के विपरीत कार्य करते हैं, उन्हें कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। यहाँ बुक से पढ़ाने का मेरा मतलब दोस्तों आपको यही है कि आप कहीं ना कहीं बुक से अवश्य पढ़ते होंगे और उन शब्दों को आप पकड़ नहीं पाते। इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है केवल आप शाब्दिक अर्थ पकड़ा करें दोस्तों। प्रति लिखा हुआ है तो प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ इसमें पूरी डेफिनेशन छिपी हुई है दोस्तों। प्रति का मतलब होता है, प्रति का मीन्स होता है दोस्तों कि उसकी विपरीत कार्य करना, है ना, उल्टा कार्य करना। तो ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, जैसे चुंबकीय गुण ये धारण करते हैं ये पदार्थ, तो ये चुंबकीय गुण धारण नहीं कर पाते, ये उदासीन होते हैं दोस्तों। देखो उदासीन लिखा हुआ है, न्यूट्रल लिखा हुआ है, नेट्रल, तो ये उदासीन होते हैं। ऐसे पदार्थ जो चुंबक के संपर्क में आने पर भी क्या रह जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो यहाँ एक छोटी डेफिनेशन इसने समझाई, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणु में सब इलेक्ट्रॉनों की कक्षों के एक तल एक दूसरे के सापेक्ष इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इलेक्ट्रॉन चुंबकीय पट्टिकाओं के आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होता है दोस्तों। तो यहाँ आप देख लीजिए प्रैक्टिकल। सबसे पहले मैं ऐसे ही समझाना चाहता हूँ आपको, अनु या समचुंबकीय पदार्थ क्या है दोस्तों। तो ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं दोस्तों जो चुंबकीय गुणों को धारण कर लेते हैं। तो मैं आपको उन पदार्थों से अवगत करा देता हूँ। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इनकी जो चुंबकीयशीलता होती है वो लगभग 1 के बराबर होती है। दे रखा है म्यू बराबर दे रखा है परमिटिविटी ऑफ, तो कितना दे रखा है 1.000 और 22, ठीक है ना। तो ये क्या है, चुंबकीयशीलता का जो मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर जो पदार्थ हैं आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ, उनकी जो चुंबकीयशीलता होती है दोस्तों उसका मान 1 से हमेशा क्या रहता है, छोटा रहता है ना।
एक से मान अगर चुंबकशीलता का मान अगर छोटा है, ऋणात्मक है दोस्तों, है ना, कम है, तो फिर क्या होगा, वो पदार्थ क्या नहीं होंगे, चुंबकीय गुणों को धारण करने वाले नहीं होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोहे का कोई आयरन ले लेते हैं मान लीजिए, तो और आयरन जो आपका शोल्डर है, शोल्डर आयरन जैसे बोलते हैं, या फिर मान लीजिए हमारे पास क्या स्क्रू है, और स्क्रू को हम क्या करते हैं, मैग्नेट से टच कर दें, इस प्रकार की मैग्नेट है और मैंने इसको ऐसे टच कर दिया तो वो मैग्नेट बन जाता है। आप देख लेना प्रैक्टिकली करके, ये बिल्कुल सही है और आपके समझ में भी आ जाएगा दोस्तों। तो ये जो पदार्थ होते हैं, पहले मैं आपको उनको बता दूं, समचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, प्लेटिनम होता है एक, तो एक एल्यूमिनियम होता है, क्रोमियम होता है और ऑक्सीजन होता है, मैग्नीज होता है दोस्तों, तथा लोहे और निकिल के लवण होते हैं दोस्तों, है ना। तो इन्हें याद कैसे रख पाएंगे आप, तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों के लिए बनाई है दोस्तों, कि जो पदार्थ क्या है जिनके पीछे माँ आ रहा है, जैसे प्लेटिनम है, यम आ रहा है, देखो यम आ रहा है, नम आ रहा है, यम आ रहा है, जन आ रहा है, जन यम, देखो इसमें ज आ रहा है। तो ऐसे पदार्थ जिसमें यम, नम और जन आ रहे हैं, वे सभी पदार्थ क्या होते हैं, समचुंबकीय होते हैं दोस्तों। ये समचुंबकीय पदार्थ हैं, इनमें चुंबकीय गुण धारण करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये प्रैक्टिकल इसमें आप देख लीजिए, क्या है कि एन और एस ये मैग्नेट या चुंबकीय रेखा दे रखी है, और यहाँ पर क्या है, इसका घोल बना लिया दोस्तों, आयरन का घोल है, आयरन और आपका निकिल का इसमें क्या बना लिया, घोल बना लिया है। तो इस तरह से इसको हम अगर दूर ले जाते हैं दोस्तों, मैग्नेट को थोड़ा दूर ले जाते हैं, ये दो मैग्नेट हैं, उनके पोल्स ले लिए, इधर एन ले लिया, इधर एस ले लिया, तो दूर ले गए तो ये थोड़ा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, नीचे की तरफ चला जाएगा। और अगर इसको हम थोड़ा पास में लाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स की वजह से ऊपर की ओर हो जाएगा थोड़ा। और एक और प्रैक्टिकल इसमें दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, इसमें ये द्रव भर दिया है, और ये द्रव इस तरह से भर दिया है, तो ये क्या है, ये चुम्बक इसे आकर्षित कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है, ऐसा वाला द्रव है। ये आयरन और निकल का जो है, इसका द्रव भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है दोस्तों। तो जब मैग्नेटों को पास एन और एस को पास लाते हैं तो ये द्रव जो ऊपर की ओर चढ़ जाता है, और इन्हें दूर ले जाते हैं तो ये द्रव जो नीचे की तरफ चला जाता है दोस्तों। तो ये जो पदार्थ थे, अनुचुंबकीय या समचुंबकीय पदार्थ, आपकी समझ में आ गए होंगे। ऐसे पदार्थ जिनमें चुंबकीय गुण धारण करने का गुण होता है, जो चुंबकित हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, समचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और इनका जो परमिटिव चुंबकीयशीलता का जो मान होता है वो कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। अब देखिए आगे दोस्तों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ विस्मृत होता है दोस्तों, विस्मृत होता है, एंटीमनी होता है, तांबा होता है, पारा होता है, सोना होता है, पानी होता है, एल्कोहल होता है इत्यादि। तो आप याद कैसे रख पाएंगे ये पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं दोस्तों। पहला गुण तो इनका यही होता है कि इनकी चुंबकीयशीलता का जो मान है वो 1 से हमेशा छोटा रहता है। ठीक है ना, 1 से कम होता है। चुंबकीयशीलता का मान 1 से कम होता है। चुंबकीयशीलता जितनी भी अधिक होगी दोस्तों, परमेबिलिटी जितनी भी ज़्यादा होगी, उतना ही क्या होगा, वो पदार्थ उतना ही क्या हो जाएगा, चुंबकीय गुण धारण करने का गुण रखेगा और उतना स्ट्रॉन्ग चुंबक बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम याद कैसे रखें, तो आप याद रख सकते हैं दोस्तों कि हम पानी पीकर, हमें बुखार आ गया और हम पानी पीकर क्या कर गए, सो गए, और हमने थोड़ा सा दवा में क्या ले लिया, एल्कोहल ले लिया। हम सो गए और बुखार हमें आ रहा था तो हमने थोड़ा एल्कोहल ले लिया। तो बुखार को चेक करने के लिए पारे का जो थर्मामीटर था उसका यूज किया गया दोस्तों, और हमसे कहा गया कि आप जो है तांबे के बर्तन में पानी पिया करें दोस्तों, है ना दोस्तों। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और हवा में थोड़ा सुबह शाम जो है स्वच्छ हवा में थोड़ा घूमा करें दोस्तों। तो इस तरह से डॉक्टर ने हमें सलाह दी। तो डॉक्टर ने हमें क्या सलाह दी दोस्तों, कि आप जो है, अगर आपको बुखार है, हमें बुखार आ गया दोस्तों, तो बुखार में डॉक्टर ने बताया कि आप पानी पीकर सो जाया करें। पानी पीकर सोया, सोना मतलब सोया, सोना, गोल्ड। और डॉक्टर ने हमें चेक किया पारे के थर्मामीटर से और कहा एल्कोहल थोड़ा सा पी लें आप। ये दवा में उन्होंने क्या दिया, एल्कोहल दिया। और तांबे के बर्तन में पानी पीने को कहा। पर हमारे पास क्या नहीं थी दोस्तों, मनी नहीं थी डॉक्टर को देने के लिए, तो एंटी मनी हो गया दोस्तों। तो हमने कहा कि हमारे पास मनी नहीं है, तो आप वैसे ही जा सकते हैं। तो वैसे ही जा सकते हैं हम, इस क्या हो गया, विस्मत हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं। तो ये टॉपिक था दोस्तों
प्रतिचुम्बकीय जो पदार्थ थे हम उन्हें कैसे याद कर पाए हैं, और प्रतिचुम्बकीय पदार्थों के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, ये उदासीन होते हैं दोस्तों, नेचुरल। इनमें चुम्बकीय गुण धारण करने का कोई गुण नहीं होता है। तो इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, इसमें से आप किताब में से अपनी में से पढ़ सकते हैं दोस्तों। मैंने केवल आपको समझाया है वीडियो के माध्यम से, तो आपकी समझ में आ गया होगा प्रतिचुम्बकीय पदार्थ और चुम्बकीय पदार्थ दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। तो यहाँ पर हम आगे जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो पढ़ेंगे लोह चुम्बकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। तो अगली वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों आपको। जय हिंद।